नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं सत्यम स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज अपनी बात करेंगे शिक्षण विधियों में प्रोजेक्ट मेथड की, परियोजना विधि की। इसमें महत्वपूर्ण कौन से प्रश्न हैं, किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट किन बिंदुओं पे आपको ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं प्रोजेक्ट मेथड। इससे पहले भी अपनों ने कई शिक्षण विधियां, आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, हयूरिस्टिक मेथड, प्रयोगशाला विधि, ये सभी पढ़ी हैं। तो उसी प्रकार ये भी विधि परियोजना विधि या जिसको प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, ये भी एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि है। और इसके भी गुण और दोष, आप आगमन को ले लो, आप विश्लेषण को ले लो, आप प्रयोगशाला को ले लो या हयूरिस्टिक विधि को ले लो, उससे मिलते जुलते हैं। क्योंकि जो भी मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विधियां होती है वो लंबी विधि होती है, उसके आधार पर किताबें उपलब्ध नहीं होती है और उनमें समय अधिक लगता है। ये इन सभी विधियों में दोष होते हैं और इनके गुण भी एक जैसे होते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट मेथड। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इसका विचार किसने दिया था? आपको मैं बता दूं, जो प्रोजेक्ट मेथड है, जो परियोजना विधि है, वो दर्शन शास्त्रियों की देन है। सबसे पहले जॉन ड्यूवी ने, दर्शन शास्त्री हैं जो, उन्होंने इसका विचार रखा था। और इसके जो जनक है, जो इनके शिष्य हैं, विलियम किलपैट्रिक, उन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया है। अर्थात इसका विचार जॉन ड्यूवी ने दिया, जबकि जनक है वो इसके कौन है? विलियम किलपैट्रिक। अब आगे दूसरा क्वेश्चन आता है भी, इसके कितने प्रकार की होती है? तो ये आपकी सृजनात्मक हो सकती है, कुछ नया बनाने के लिए, समस्यात्मक हो सकती है कि कोई आपको समस्या दी जाए उसको हल करने के लिए, आनंदात्मक भी, आनंद के लिए कोई परियोजना बनाई जाए वो भी हो सकती है, और अभ्यास, कोई भी चीज़ को आप अभ्यास करना चाहते हैं उसके लिए भी परियोजना बनाई जा सकती है। तो मतलब परियोजना 4 तरीके की होती है। आपसे पूछे भी परियोजना कितने तरीके की होती है, तो कितने तरीके की? 4। कौन कौन सी? सृजनात्मक किस लिए होती है? कोई भी चीज़, नई चीज़ बनानी हो, आपको किसी चीज़ का निर्माण करना हो। समस्यात्मक, कोई समस्या आपके सामने पैदा हो जाए। और आनंदात्मक, आनंद के लिए जो काम करते हो। और अभ्यास, किसी चीज़ के अभ्यास के लिए अगर आप कोई परियोजना बनाते हैं तो वो अभ्यास परियोजना है। अब परियोजना विधि के पद 6 मुख्य रूप से पद होते हैं। कौन कौन से हैं उस पर बात करेंगे अपने, और चर्चा भी करेंगे भी ये पद किस लिए है। सबसे पहले परिस्थिति का निर्माण। परिस्थिति का निर्माण क्यों किया जाता है? क्योंकि अध्यापक स्टूडेंट के सामने एक परिस्थिति क्रिएट करता है। वो क्वेश्चन करके कर सकता है, अपने मनोबल के अकॉर्डिंग कर सकता है, किसी भी तरीके से जो भी टीचर को सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग वो छात्र के सामने जो आपकी विषय वस्तु है, जिस पर परियोजना बनानी है, उससे रिलेटेड परिस्थिति उत्पन्न करता है। फिर छात्र उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग उपयुक्त योजना का निर्माण करता है भी, आपने को किस योजना के तहत इस परिस्थिति में जो भी विषय वस्तु है, चाहे किसी चीज़ का निर्माण करना है, चाहे किसी चीज़ का संचालन करना है, वो अपने को कैसे करना है। फिर रोज योजना का कार्यक्रम बनाना। जो भी आपकी योजना है उसका कार्यक्रम बनाया जाता है। योजना का कार्यक्रम बनाने के बाद उसका क्रियान्वयन किया जाता है। फिर योजना के कार्य का मूल्यांकन। आपको जो आपने क्रियान्वयन किया है, जो आपने योजना बनाई है, उस योजना में जो उद्देश्य रखे गए थे उनकी पूर्ति कितनी हुई है और क्या क्या आपके सामने समस्याएं आई हैं, उन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करते हुए एक लास्ट में नतीजे तक पहुंचा जाता है इसके अंदर। फिर योजना का लेखा जोखा लिखना। जो भी आपकी समस्याएं आई, जो भी आपको सुझाव देने हैं और जो भी आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वो इस लेखा जोखा के अंदर लिखा जाता है। तो ये 6 स्टेप रहते हैं। आपको इनका क्रम भी पूछ सकता है और इन क्रम और इन टॉपिक जो भी इसके भाग हैं इससे संबंधित कोई क्वेश्चन भी आ सकता है।
अब आपको इससे संबंधित क्या उदाहरण है, किस टाइप के जो एग्ज़ाम में आज तक आए हैं, भी कोई भी चीज़ का संचालन करना है, चाहे वो छात्रावास का संचालन है, विद्यालय में बचत बैंक का संचालन है, चाहे बुक बैंक का संचालन है, या कोई चीज़ का निर्माण करना है, चाहे आप खिलौनों का निर्माण कर रहे हो, चाहे स्कूल में जो खाली जगह है उसमें बगीचे का निर्माण कर रहे हो, चाहे आप मोमबत्ती या किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहे हो, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। डाकघर की कार्यप्रणाली, बैंक की कार्यप्रणाली या पंचायत समिति की कार्यप्रणाली, पंचायत के अंदर आने वाले अन्य ऑफिस के बारे में भी जानकारी लेना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये इसके उदाहरण के अंतर्गत आता है। इसमें भी आपके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी ये किस विधि से संबंधित उदाहरण है। अब इस विधि के गुण, तो मैंने आपको पहले ही इस विधि की शुरुआत करते वक्त ही बताया था भी इस विधि में जो गुण हैं वो मनोवैज्ञानिक तरीके की जो विधियां होती हैं उनके जैसे ही हैं। जैसे ये मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि है, स्वयं कार्य करने को प्रेरित करती है, क्योंकि जो भी वैज्ञानिक विधियां होती हैं उसमें छात्र नीरस नहीं रहता है, छात्र तत्पर रहता है कार्य करने के अकॉर्डिंग। अब समन्वय के सिद्धांत का पालन करती है, इसमें समन्वय या समवाय बना रहता है किसी भी तरीके का, करके सीखने पर बल देती है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है और दल शिक्षण पर आधारित है। दल शिक्षण पर इसलिए है क्योंकि इसमें एक दल के रूप में बच्चे कार्य करते हैं। प्रतिभाशाली क्योंकि इसमें समस्या का समाधान किया जाता है, कोई नई चीज़ का सर्जन किया जाता है, तो ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि वो ज़्यादा अपने माइंड का उपयोग कर पाते हैं। सामाजिक गुणों का विकास होता है क्योंकि जो भी योजना होती है उसी के अकॉर्डिंग अपने समाज में कार्य करते हैं, तो सामाजिक गुणों को ये विकसित करती है। और करके सीखने पर बल देती है क्योंकि बच्चा खुद करके सीखता है, इसलिए करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। दोष ये एक प्रैक्टिकल विधि है, तो आपको समय से पता चल गया होगा ये एक सबसे लंबी विधि होगी, प्रैक्टिकल विधि होती है। समय व धन अधिक लगता है, पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता है, प्रत्येक प्रकरण नहीं पढ़ाया जा सकता और वर्तमान स्थिति व वातावरण उपलब्ध साधन के अनुसार ये विधि नहीं है। तो ये सभी आपने नेगेटिव पॉइंट अपनों कई विधियों में पढ़े हैं, विश्लेषण में यही पढ़े थे अपनों ने, आगमन में भी यही पढ़े थे, प्रयोगशाला में भी यही पढ़े थे और हेरिस्टिक मेथड में भी यही पढ़े थे। क्योंकि जितनी भी मनोवैज्ञानिक विधियां हैं जो करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो प्रयोगशाला सिद्धांत है वो भी करके सीखने पर था, आगमन है वो भी प्रैक्टिस पर होता है, और विश्लेषण है वो भी प्रैक्टिस पर होता है, और प्रयोगशाला है वो भी प्रैक्टिस पर है। तो ये सभी प्रैक्टिस वाले जो हैं उनमें यही दोष पाए जाते हैं भी लंबी विधि होती है, समय धन अधिक लगता है, इस पर उपलब्ध किताबें नहीं हैं, इस पर आधारित टीचर नहीं हैं, और आप अन्य भी कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, हर प्रकरण इस पर नहीं पढ़ाया जा सकता। तो ये सभी इसके गुण, दोष, उदाहरण और अपनों ने इसके पद और इस पर के प्रकार पढ़े। अब इसके दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनको अपने देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा किलपैट्रिक ने ही दी है कि प्रोजेक्ट या जो परियोजना है वो एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया, मतलब उद्देश्य रहित नहीं है, उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। दूसरी परिभाषा स्टीवेंसन की है, जिन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया जाने वाला कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी कई बार एग्जाम में आई हैं, तो ये मैंने आपको बताई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर लाइक, हर सब्सक्राइब हमें मोटिव करता है एक और वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों इस चैनल पर आपको बहुत सी गवर्नमेंट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा, जिन फैकल्टीज़ ने अपने अनुभव से हज़ारों छात्रों को लाभान्वित किया है। बहुत सी फैकल्टीज़ जल्द ही इस चैनल पर आने वाली हैं। इसके लिए आप भी उनके अनुभव से रूबरू हो पाएँ, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।